देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। हम दूसरे एपिसोड की ओर बढ़े आगे। महावीर मेरा प्रभु, ये जो शब्द है बहुत ही सरल भाषा में का उपयोग किया है। और आज हम शुरुआत करते हैं। इसी तरह मैं जो पहले एपिसोड था तो आपके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने परिचय दिया था ताकि सबको मालूम पड़े कि व्यक्तित्व के धनी क्या है। अब लीजिए हम जो शुरुआत करने वाले हैं उस चीज की। सबसे पहले मैं प्रसन्न गुरु जी के गुरु जी आपका जन्म निशान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक सवाल शुरू से आता है कि महावीर मेरा पद जो टाइटल बना के विषय में कुछ ऐसा आप बताइए। और ऐसी कुछ घटना बनी होगी आपके साथ में, चीज कुछ होगी तभी ये कुछ कार्य आगे बढ़े। सन 2007 में एक पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में था, जैनों की समृद्धि के रहस्य। और ये कार्य इसलिए होता कि जैसे ही एक प्रोफेशनल लाइफ मुझे पूरी हो जाए मेरी, उसके बाद में अपना जीवन है वो धर्म क्षेत्र में ही देना। उस पुस्तक में लगभग 80 जैसे टॉपिक अलग अलग लिए मैंने, और बहुत ही विस्तार से एक एक टॉपिक को लिया। कुछ ऐसी बातें जो कहीं पर पढ़ने में आई नहीं, वो उसका अनुभव की बात थी, क्योंकि साधना की शुरुआत जो है वो 2000 के वर्ष में शुरू हो चुकी थी, परंतु वो अपने तक ही सीमित रखी, क्योंकि साधना का विषय ऐसा है, अध्यात्म का विषय ऐसा है कि उसका प्रचार अपने व्यक्तिगत जो अनुभव है उनका नहीं करना चाहिए। जैसे कि आनंद गंजी, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की, परंतु 53 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट हुआ भयंकर कार का, जिसमें कार चकनाचूर हुई और उसी समय मृत्यु को लगभग अपनी आंखों के सामने देखा। क्षण भंगुर जीवन की बात जो सुनी आज तक, वो एकदम अपनी आंखों के सामने दिखी। और उसी समय विचार कर लिया कि जो प्राप्त हुआ है धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से, और धर्म सूत्रों के बारे में तो बचपन से सीख लिया था, 8 वर्ष की उम्र से ही। तो ये प्रोफेशन की व्यस्तता के कारण बीच में छूट गया काफ़ी लंबे समय तक, और यहाँ पर आकर वापस उसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले jainmantras.com वेबसाइट बना, तो 2015 में बन चुकी। और इसके बाद में महावीर मेरा पंथ, इसकी एक शुरुआत की। वो नाम इसलिए रखा क्योंकि महावीर के नाम पर हम एक हो सकते हैं, गुरुओं के नाम पर एक नहीं। इसीलिए महावीर मेरा पंथ ये नाम था। पंथ नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि न तो हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई ट्रस्ट है, ये सारा है वो ऑनलाइन ही चला। क्योंकि मैं रोज अपनी पोस्ट लिखता गया, मैं अलग अलग विषयों पर, शायद ही कोई विषय छूटा होगा। उसमें मंत्र भी आ गए, यंत्र भी आ गए, सूत्र भी आ गए, सूत्र भी आ गए, और स्तुतियाँ हैं, उनके रहस्य क्या है, यानी कि पहले अर्थ, उसके बाद में उनके रहस्य, उसके साथ में उनकी उपयोगिता, मतलब स्तोत्रों की उपयोगिता क्या है। परंतु उपयोगिता में इसको, जैसा वर्तमान में प्रचलन में है कि बक्का में स्तोत्र को जैसे हमने मेडिकल स्टोर जैसा बना दिया हो, ये बीमारी है तो ये श्लोक पढ़ना, ये बीमारी है तो ये श्लोक पढ़ना, परंतु पढ़ते समय कहीं पर भी आदिनाथ भगवान के प्रति मन में वो श्रद्धा नहीं। और जब तक आदिनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, तब तक बक्कामर स्तोत्र काम नहीं करता। तो मूल में जो नमो रिहंतानम पहला पद है नौकार महामंत्र का, ये बक्कामर स्तोत्र
बहुत आगे की बात करता हूँ। पहले नवकार से निकला लोगस, लोगस से निकला वसगरम स्तोत्र, और नमो अरियंतानम पहले पद का विस्तार है नमोथन स्तोत्र। और इसी प्रकार ये भक्तामल स्तोत्र जो है वो पहले पद नमो अरियंतानम का ही विस्तार है। जो लोकस में पहला पद प्रकट हुआ ऋषभ मध्यम पद से, तो भक्तामल स्तोत्र उसका विस्तार है। तो हमारे धर्म सूत्र इतने हैं कि पूरे जीवन हम पढ़ें तो वो पूरे नहीं होंगे। अब इसी संबंध में थोड़ा और यदि आगे चलें तो श्रावक होते हुए हम स्वयं को समर्पित कैसे करें, इसके बारे में हमने ऐसी एक पहले तो स्वयं की धारणा बनाई कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। परंतु एक विषय सामने आया जब देखा कि हिंदुओं के जो संत हैं वो शादी भी करते हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, वर्तमान में भी ऐसे कई हैं, जैसे मुरारी बापू है, उनकी भी पत्नी है, तो फिर भी वो संत कहलाए। और जैन श्रावक को देशव्यापी धारण किया हुआ, तो चारित्र है ही उसके पास, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। और दादा गुरु, प्रथम दादा गुरु जिनदत्त सूर्य ने ये कहा है कि श्रावक भी एक भवसारी हो सकता है। बस यहाँ से बल मिला। फिर एक बात और उसको पुष्टि मिली कि आने वाली 24वीं में 22 जीव श्रावक में, इसलिए श्रावक के धर्म को कम ना, हम भी साधना कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगा। हम तपस्या कर सकते हैं, हम काउसत कर सकते हैं, हम सामायिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, सूत्र पढ़ सकते हैं, सूत्रों के अर्थ जान सकते हैं, कायोत्सर्ग कर सकते हैं, और उसके अलावा साधुओं की वैयावत है वो करना है वो करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, पूजा करते हैं, महापूजन करते हैं, और उसके अलावा अनेक प्रकार के दान पुण्य के कार्य करते हैं। तो ये श्रावक धर्म जो है वो ऑलराउंडर का भी है, एक तरीके से ऑलराउंडर है वो हर क्षेत्र में, क्योंकि वो स्वयं व्यापार भी करता है, परिवार का पोषण भी करता है। तो उस धर्म को हम नीचा कैसे करें, परंतु बोलने की सत्ता अमुक तक रही, इसलिए श्रावक ने मान लिया कि हम तो कमजोर हैं। अब किसी को बार बार कहोगे तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो वो एक दिन बोल देता है जा मैं नहीं पढ़ूंगा, पेरेंट्स को बोल देता है, बाद में नहीं पढ़ता। तो श्रावकों ने मान लिया जब अपने से कुछ होगा ही नहीं तो फिर जाने दो, फिर करना ही क्या। तो कई जगह पे ये धर्म छोड़ दो। ये एक बहुत बुरी विडम्बना वाली बात है। तो इसी विषय में कुछ और आपको मुझे एक बात पूछना चाहते हैं। जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का बहुत बड़ा अ, महामंत्र माना जाता है। उस नमस्कार महामंत्र को पहला शब्द है तो नमो आई है, ये जो शब्द है, क्योंकि इतने शब्द दिखे हैं, उसके बारे में बताइए ताकि उसका लोगों को मालूम पड़े अर्थ क्या है। नमो अरिहं दानम, इसमें ये शब्द बहुत ही विस्तार लिए गए, इसे छोटा नहीं समझना। नमो अरिहं दानम कहने के साथ जो भूतकाल में अर्यंत हुए हैं, जो वर्तमान में है, और जो भविष्य में भी होने वाले, उनको सबको नमस्कार होता है। और अनंत 24 हो चुकी है, इसका मतलब अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। जो तीर्थंकर हैं वही अरिहंत है, और वही धर्म चक्रवर्ती भी है। तो उनको एक साथ नमस्कार होना सिर्फ एक पद के कारण, नमो अरिहंताणम पद के कारण, अब सोच सकते हैं कि इस शब्द में कितना पावर है। अब हमें अपनी साधना के द्वारा उस पावर को प्रकट करना है स्वयं के भीतर, और उसका प्रभाव बाहर भी देखना है। और बड़ी आसान बात है, इसमें कोई झंझट वाली बात भी नहीं है। कई ऐसे प्रयोग भी हुए अचानक ही जिसमें सिर्फ नमो अरिहंताणम इतना पद दिया, एक के सर के पूरे बाल उड़े हुए थे। इंग्लैंड जाके आया था, वो दिल्ली का बच्चा था 22 साल का, ये 4 महीने में सारे बाल आते सिर्फ नमो अरिहंताणम पद। तो एक ही पद से पूरा इसका कारण, जब हम आत्मरक्षा स्तोत्र बोलते हैं तो इसमें आता है ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरसि स्थितम्।
तो नवकार के पहले पद नमो रियंतारम को सिर पर स्थित कर, तो उसका प्रभाव वो आलम्बन से मेरे मन में, मैंने उसको वो किया और उसका दूसरा नंबर है नमो सीताराम। इसका अर्थ नमो सिद्धाणम जो है वो देखा जाए तो सबसे कठिन है उस तक पहुंचना। वैसे भी नौकार की साधना है वो अनंत की साधना है, अनंत की साधना, हालांकि भले हमें बचपन से मौका मिल गया हो, परंतु उसकी साधना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। और पूरे नौकार की साधना एक साथ करना तो दुष्कर कार्य है, क्योंकि हर पद के बाद में आराध्य हमारी बदल जाती है, तो हमारा ध्यान टिकेगा नहीं, स्थिर होगा नहीं। इसलिए इस नौकार की साधना ग्रुप में करवाई है मैंने, और 2 बार करवाई है, उसके परिणाम भी बहुत सुंदर आए हैं और सभी के ध्यान लगे उसमें। और नौकार में जैसे नमो यंतानम पद है, उसका ध्यान किस प्रकार करना वो प्रतिमा के माध्यम से होता है। और प्रतिमाएं हमें जैनों को बड़ी सुलभ हैं, हर मंदिर में मिलती है और गृह मंदिरों में भी मिल जाती है, हर गांव में मिल जाती है और शहर में मिल जाती है। बहुत सी प्रतिमाएं आज भी जमीनें खुदती है तो प्रतिमाएं निकलती है उसमें। तो ये बता रहा है कि कोई ना कोई प्रभाव ऐसा रहा जो प्रतिमाओं का, इस संबंध में एक हम पुस्तक और निकाले जय क्लोन स्त्रोत्र पर, जो संबंध पासनाथ पर है। सिर्फ एक प्रतिमा का इतना प्रभाव है जिसके माध्यम से यदि हम ध्यान लगाने साधना कर लें उनकी, तो जीवन में सारे इच्छित कार्य तो होंगे ही, मोक्ष भी निश्चित होता है। मुझे अभी आपने नमो अरियंतानम, नमो सीताराम, 2 पद के रूप में आपने बताया। तीसरा पद आता है नमो आयर्याणम, जो आचार्य की पद होता है, उसके बारे में बताइए। नमो आयरियनम का अर्थ यह है कि जो संघ का संचालन करते हैं, तो संघ का संचालन करने के लिए उनके पास में बहुत सी साधना का बल होना चाहिए, पहली बात है। तो जहाँ पर आज हम संघों में झगड़े देखते हैं या संगठन विघटन देखते हैं, हमें वो टूट रहे हैं संघ, तो इसका मतलब उस चीज की कमी है, एकदम स्पष्ट है ये। तो आचार्य में, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में आचार्य जो है वो तीर्थंकरों की उन्हीं की जगह काम करते हैं, तो उन पर जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और आज स्थिति ये देख रहे हैं कि जो आचार्य हमारे सामने आते हैं, जो हम उनको वंदन करते हैं, तो उनका जो ओरा है उसका प्रभाव हमारे भीतर आता है। ये एक जो 36 गुण जिन्होंने धारण किए हैं शास्त्रों के अनुसार, उनका ये प्रभाव आता है। तो आचार्य का मतलब ये नहीं कि हमारे ही संप्रदाय के आचार्य, इसमें सारे आचार्य आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा विस्तार है इसमें भी आचार्य का। वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं उनको नमस्कार हो रहा है। अब इतने से पद नमो आयणम कहने के साथ में सभी आचार्यों को नमस्कार होना, ये कुछ छोटी बात नहीं। इसी प्रकार नमो वज्जायणम, मतलब जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं उनका, क्योंकि भगवान महावीर ने जो भी केवल ज्ञान होने के बाद में देशनाएं दी है वो शास्त्र स्वरूप बने, तो भगवान की ही वाणी उन शास्त्रों में है। तो उन्हीं शास्त्रों को जो पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी जैसे, इसीलिए तो गौतम स्वामी को वो ध्यानम बोलते हैं, उनका जो दिवाली पर मंत्र जाप करते हैं तो उपाध्याय के रूप में उनका जाप करते हैं। और उन्हीं के पास में अनंत लब्धियां भी है उपाध्याय होते हुए। तो उपाध्याय को इस प्रकार नमस्कार करने से हमारे धर्म सूत्रों पर हमारी आस्था बढ़ती है और उनका महत्व हम जानते हैं। अब ऐसी स्थिति न बने कि हमारे संप्रदाय में तो ये सूत्र प्रचलित है, दूसरा बोलता है हमारे संप्रदाय में ये सूत्र प्रचलित है, उन सूत्रों का ही बंटवारा कर चुके हैं। आज स्थिति ये होती है, तो बड़ी ही विकट स्थिति ये भी। इसी प्रकार नमो लो ए सब साम, लोक में रहे सब साधुओं को नमस्कार, एक पद से।
तो कितने ऊंचे भाव चाहिए एक नौकार का जब्त करने में। हम तो गोटे लगा के पूरे कर देते हैं 5 मिनट में, 7 मिनट में, कई दिन की 20 मालाएं गिन लेते हैं, परंतु फिर भी उसमें असर आएगा नहीं, उसमें अनुभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके बारे में विचार ही नहीं है कि कोई अनुभव भी हो मुझे, क्योंकि अनुभव होते ही तो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है स्वतः ही। ये बताइए, जो नवकार महामंत्र है, 5 पदों का बारे में बताया, क्या सभी धर्म के लोग भी इसको अपना सकते हैं? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये कोई जैन धर्म से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जैन धर्म से संबंधित इसलिए भी है क्योंकि नमो अरिहंताणम जो पद है वो सिर्फ जैनों में ही है। परंतु जहाँ नमो सिद्धानम की बात है तो 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं, उसमें अन्य लिंगी सिद्ध भी होते हैं, मतलब अन्य धर्म का पालन करके भी सिद्ध बनते हैं। इसी प्रकार आगे भी हम समझ सकते हैं। गुरुदेव ने अभी बहुत सारे 5 महामंत्र, जो नवकार मंत्र का 5 पद है उसके बारे में बताया। ये तो दूसरा एपिसोड आपके सामने हम इसको दे रहे हैं। लगातार हम गुरुदेव से संपर्क करेंगे ताकि और लोगों को ज्ञान मिले, और साधना के द्वारा छोटे छोटे तो गुरुदेव खुद ही लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और समझाते भी है, प्रैक्टिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल हूबहू कराते हैं, इसका अर्थ सही समझाते हैं गुरुदेव लोगों को। आइए हम बातचीत लगातार आगे भी हम जारी। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.